हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुनीत मैथमेटिकल कोचिंग। इस चैनल पर आपको मैथ से रिलेटेड हर कंटेंट मिलेगा जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनमें मैथ्स आता है आपको वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू। टुडे माय टॉपिक इज़ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफ़ाइन होती है स्क्वायर की, इफ़ अ नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज़ कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर होता है। ठीक है, एक ही नंबर 2 टाइम्स रिपीट होना चाहिए, जैसे a मल्टीप्लाई a, 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, वो होता है हमारा स्क्वायर। नेक्स्ट वन है, क्या हिंट दिए हुए हैं कि किसी भी अगर हम स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर की, अगर इवन नंबर है तो उसका आंसर भी इवन होगा। अगर ऑड नंबर की स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर भी ऑड में ही आएगा। एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। 52 पीछे 2 इवन नंबर है तो आंसर भी इवन में आया है। ऑड नंबर है 7 तो आंसर भी ऑड में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फाइंड द स्क्वायर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। विदाउट मल्टीप्लिकेशन किए हुए हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अगर हमें बोला जाए कि बिना मल्टीप्लाई स्क्वायर निकालो, कैसे निकालना है। एग्जांपल दी हुई है 39। वैसे तो हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 39 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बट उन्होंने बोला है कि मल्टीप्लाई नहीं करनी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 30 को कैसे लिख 39 को कैसे लिखेंगे? 30 + 9। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स। एक ही नंबर को 2 बार लिखना, मैंने भी 2 बार लिखा है इसी नंबर को। 30 + 9 30 + 9। फिर पहली ब्रैकेट में से पहला नंबर लिख लिया मैंने 30। नेक्स्ट वाली फुल ब्रैकेट जो है 30 + 9 वो भी मैंने एज इट इज़ लिख ली। फिर +9 लिख लिया फर्स्ट ब्रैकेट का। फिर 30 + 9, फिर 30 2 टाइम्स मतलब 30 की स्क्वायर, प्लस 30 को मल्टीप्लाई किया 9 से, फिर प्लस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से या 30 को 9 से। ठीक है, सेम प्लस 9 की स्क्वायर, 30 की स्क्वायर की 900, प्लस 30 को 9 से किया 270, फिर 30 को 9 से किया 270, प्लस 9 की स्क्वायर करी 81। सबको प्लस किया, आंसर आ गया 1521। नेक्स्ट वन इज पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है? किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ठीक है, 0 नहीं होनी चाहिए, 1 से भी बड़ी होनी चाहिए, तो वी हैव 2m² प्लस m² - 1 की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m² + 1 होता है। मतलब 2m, m² - 1 m² + 1, ये 3 नंबर्स होते हैं जो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज़ 12। आप तीनों में से कोई एक नंबर इक्वल्स टू 12 कर सकते हो। मैंने ले लिया m² - 1 इज इक्वल्स टू 12। जब -1 को इक्वल्स के बाद लेके गए तो आ गया आंसर 13। m² इज इक्वल्स टू 13, ये पॉसिबल नहीं है, इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट वन लेंगे हम m² + 1। ठीक है, अगर m² + 1 लेंगे तब भी हमारा आंसर जो है वो 11 आएगा, इसे भी हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये एक इंटीजर्स नहीं होगा। फिर हमने 2m लिया, 2m लेने के बाद m की वैल्यू आ गई 6। ये हमारा इंटीजर बन गया, एक रियल नंबर बन गया। 10 m² - 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। m की वैल्यू 6 आ गई, 6 की स्क्वायर 36 - 1 35। m² + 1, 6 की स्क्वायर 36 + 1 37। तो ये जो हमारे 3 नंबर्स आए हैं 6, 35 एंड 37 इज़ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है स्क्वायर रूट। ठीक है, पहले हमने किया है स्क्वायर, अब है स्क्वायर रूट। जब हम किसी भी नंबर की स्क्वायर करते हैं तो जो हमारा आंसर होता है वो हमारा होता है रूट। ठीक है, हमें वो स्क्वायर दी होती है, स्क्वायर को हमने अब छोटे नंबर्स में लिखना है। ठीक है, उसका साइन दिया हुआ है। रूट का कैसे डालते हैं? एग्जाम्पल दी हुई है 4² इज इक्वल्स टू 16, ये तो हमारी होती थी स्क्वायर। अब रूट में कैसे लिखेंगे? जैसे 16 के ऊपर रूट डाल दो या 25 के ऊपर रूट डाल दो। 25 को कैसे लिखेंगे? 5 × 5, तो 5 की स्क्वायर होगी। ठीक है,
तो आंसर भी हमारा आएगा 5। इसको निकालने के 3 मेथड है कि कैसे कैसे कौन कौन से मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिपीट करना है सब्ट्रैक्शन को। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो भी स्क्वायर नंबर दिया हुआ है उसमें से ऑड नंबर 1 बाय 1 माइनस करते जाना है, ठीक है। जैसे ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन अप टू। फॉर एग्जांपल दी हुई है 441, 441 में से ऐसे कंटिन्यू माइनस करते जाएंगे, जैसे 1 माइनस किया, फिर 3, 5, 7, ठीक है। ऐसे करते करते हमारा आंसर आ गया 0 पे। तो आप इसको बाद में काउंट करके भी देख सकते हो ये टोटल नंबर कितने हो गए। तो ये मैंने टोटल नंबर काउंट किए हैं। टोटल नंबर काउंट करने पे मेरे बन रहे हैं 21। 21 टाइम्स और नंबर आ रहा है, सब्ट्रैक्ट किया तो मतलब हमारा 441 का जो स्क्वायर है वो है 21, स्क्वायर रूट है 21। अब सेकेंड मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल 225, प्राइम मतलब हमने प्राइम नंबर लेने हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने 2 से डिविजिबल करके देखना है। 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा तो फिर 3 पे चेक करना है, फिर 4 पे प्राइम नंबर नहीं है, 4 पे नहीं कर सकते। ऐसे ही 5 पे प्राइम नंबर ही लेने। तो मैंने ये फैक्टर निकाली है, मेरा आंसर आ रहा है 3 × 3 × 5 × 5। स्क्वायर रूट में मतलब 2 2 के पेयर लेते हैं, तो मैंने भी 3 के 2 पेयर में से एक लिख लिया 3 नीचे, ऐसे 5 में से 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 15। नेक्स्ट मेथड इज़ डिवीज़न मेथड। इसको हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी बोलते हैं कि हमने डिवाइड करके चेक करना है कि इसकी स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे स्क्वायर रूट का साइन होता है, हमने पहले डिवाइड का साइन डाल दिया। फॉर एग्जांपल जैसे दी हुई है 18769, 18769 नंबर को हमने डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, हमने जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उसके यूनिट प्लेस से स्टार्ट करने हैं पेयर बनाना। जैसे मैंने 6969 बनाया पेयर, फिर 87, फिर 1 बच गया, ओनली 1 नंबर, मतलब 1 का 1 ही रहने देंगे क्योंकि उसके साथ तो कोई पेयर नहीं है। तो सेकंड क्या करेंगे, इसमें हमने जो 1 बच गया, या आपके पास कोई अदर एग्जांपल लेते हो 2 बच जाता है, 3 बच जाता है, 9 बच जाता है, तो आपने जो मैंने आपको टेबल करवाया था 1 की स्क्वायर 1, 2 की 4, 3 की 9, इनमें से आपने ये टेबल में देखना है, ठीक है। जैसे मैंने 1 की ले ली, 1 0 आ गया। उसी 1 को फिर दोबारा क्या करना है, इधर साइड में ऐड करना, तो वो हमारा बन जाता है 1 + 1 = 2। फिर मैंने ऊपर से पेयर उतार लिया 87। अब 2 के साथ कौन सा ऐसा नंबर लिखा जाए जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो 87 से कम होना चाहिए। जैसे कि मैंने 2 के साथ 3 लगा दिया तो मेरा आंसर आ रहा है 69। अगर 2 के साथ 4 लगा रही हूँ, 4 से ही मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 96। अगर 2 को 2 के साथ करेंगे, 22 को 2 के साथ, तो 44 आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 69 लगा दिया, मतलब 3 ऐड किए थे, 3 लिखे, 3 ही ऐड करे हैं, तो हमारा आंसर आएगा नीचे 26। और जो 3 है वो हमने ऊपर लिखना है क्वोशंट पे। 69 माइनस किए, हमारा आंसर आ गया 18। नेक्स्ट पार्ट भी मतलब पेयर उतार लेंगे 69, तो हमारा पूरा नंबर बन गया 1869। अब 3 ऐड किए थे तो हमारा आ गया था 2626 आ गया था। अब पीछे 9 है, मतलब पेयर अब उसके बाद कोई नहीं है, तो 9 कैसे चेक करेंगे कि लास्ट डिजिट हमारा 9 हो। या तो 3 और 3 9 होते हैं, या 7 और 7 49, मतलब 9 आंसर आता है। तो मैंने अपनी तरफ से 7 लगा के चेक किया, 7 लगा के चेक किया तो हम आंसर आ रहा है 1869। तो रिमाइंडर बच रहा है 0, आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ऊपर हमारा क्वोशंट आ रहा है 137, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1869 की आ रही है 137। समझ लगी? ये है हमारा आज का टॉपिक, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अब और वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। सब्सक्राइब अवर चैनल मोर वीडियोस देखने के लिए।
थैंक यू।